हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक वो जो टॉपिक था वो कंप्लीट किया। आज हम ई बैंकिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ई बैंकिंग? ई बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ई बैंकिंग का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। In this kind of banking, transactions are done with the help of electronic media instead of physical method. The development in banking process is seen at three phases. Development in banking process वो 3 phases में जो है वो डिवाइड किया गया है उसकी प्रोसेस। फर्स्ट है ट्रेडिशनल प्रोसेस। ट्रेडिशनल प्रोसेस में क्या है? द ट्रांजेक्शन्स ऑफ बैंक वर traditionally and the ledgers were mentioned for entries of accounts. In addition to this, any other work such as keeping vouchers or checking the specimen signature etc. was done without the type of machine. ट्रेडिशनल में क्या था कि कोई मशीन नहीं था, पहले कोई सिग्नेचर चेक करना और वो सब था, वाउचर्स रखते थे। सेकेंड है कनेक्टिंग कंप्यूटर्स थ्रू नेटवर्क्स। कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करते थे। द ट्रांजेक्शन ऑफ बैंक वर डन ट्रेडिशनली एंड द लेजर्स वर मेंटेन फॉर एंट्रीज ऑफ अकाउंट्स। इन एडिशन टू दिस एनी अदर वर्क सच एज कीपिंग वाउचर्स और चेकिंग द In the traditional process of banking, all computers lying in the same branch are connected through वन नेटवर्क। वो मैंने आगे बोला वो ट्रेडिशनल का था। हम अब नेक्स्ट करेंगे कनेक्टिंग कंप्यूटर्स थ्रू नेटवर्क। उसमें क्या है? इन द ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ बैंकिंग ऑल कंप्यूटर्स लाइंग इन द सेम ब्रांच आर कनेक्टेड थ्रू वन नेटवर्क। सभी कंप्यूटर के जो नेटवर्क्स थे वो एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड रहते थे। ऑन दिस वन ऑफ दीज कंप्यूटर्स अमॉन्ग ऑल कंप्यूटर्स ऑफ द सेम ब्रांच वॉज कॉल्ड द सर्वर। और जो जिससे कनेक्ट होता था उसको क्या बोलते हैं? सर्वर बोलते हैं। इन दिस वे ऑफ कनेक्टिंग ऑल कंप्यूटर्स ऑफ द सेम ब्रांच इज पॉसिबल एंड बैंकिंग प्रोसेस बिकम ईजी एंड स्पीडी। यूज ऑफ इंटरनेट। बैंक कंप्यूटर्स वर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट एज अ रिजल्ट ऑफ विच बैंकिंग प्रोसेस बिकम वेरी ईजी एंड स्पीडी। और इंटरनेट का यूज से क्या हुआ? सभी कंप्यूटर में इंटरनेट आ गया तो क्या हुआ कि जो बैंकिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इजी बन गया। अब इंटरनेट कोर बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। इंटरनेट कोर बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में क्या है कि बैंक ट्रांजेक्शन्स आर डन थ्रू इंटरनेट। बैंक ट्रांजेक्शन्स है वो इंटरनेट में होते हैं। फॉर दिस काइंड ऑफ सिस्टम बैंक हैज़ ऑल्सो सेटअप arrangement like e-corner, e-gallery. In this kind of transactions, the bank provides unique code to the customers. मतलब उसके लिए बैंक जो है वो उनको कस्टमर्स को पासवर्ड देती है। In this type, transactions are done in two ways: financial transactions and non-financial transactions. अब फिनेंशियल ट्रांजेक्शन में क्या है? हियर द बैंक अकाउंट होल्डर ट्रांसफर्स मनी फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट ऑफ द अदर बैंक अकाउंट होल्डर। दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस। पेमेंट लाइक टेलीफोन बिल, टैक्स बिल और अदर सच पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन दिस। फिनेंशियल ट्रांजेक्शन में क्या क्या होता है कि जो जिसमें मनी रिलेटेड है, मनी जिसमें भी रिलेटेड है वो ट्रांजेक्शन सारे फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस हो गए। अब हम बात करें नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, तो इन दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज नॉट इंक्लूडेड बट द होल्डर अकाउंट होल्डर डज द ट्रांजेक्शंस लाइक गेटिंग अकाउंट स्टेटमेंट, चेक बुक रिक्वेस्ट, पिन चेंज, स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट एंड अदर सच नॉन फाइनेंशियल। जिसमें फिनेंशियल मतलब कोई मनी इंक्लूडेड नहीं है लेकिन अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, चेक बुक की रिक्वेस्ट करनी है, पैन चेंज करना है, पैन नंबर चेंज करना है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आती है। द फॉलोइंग फंक्शंस बिकम्स ईजी ड्यू टू इंटरनेट इन बैंक। कोर बैंकिंग है, फिर
ई बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है कि जो फंक्शंस है वो बहुत इजी हो जाते हैं। अब व्हाट इज़ कोर बैंकिंग? कोर बैंकिंग का मीनिंग क्या है? कोर इन अ कोर बैंकिंग मीन्स, कोर का फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, उसका ये फुल फॉर्म है। In this system, all the branches of the same bank located in the different parts of the world are connected to one another. बैंक में अकाउंट है तो ये सारे जो है वो बैंक के कस्टमर्स बनते हैं। In the centralized server of the bank, all the details of the accounts of the branches of the bank are available. Entry of the transaction of an account holder of a bank is recorded in the centralized server of the bank in real time. The change in entry occurring the centralized server can be seen in all the branches of the bank. The account holder of any branch can complete its transaction from any other branch of the bank. एग्जाम्पल देखें को हमारा स्टेट बैंक में अकाउंट है तो स्टेट बैंक भुज में अकाउंट है और स्टेट बैंक गांधीधाम को हम ऑपरेट करते हैं तो हम स्टेट बैंक के ही कस्टमर्स कहलाएंगे। नहीं कि स्टेट बैंक भुज के कस्टमर है तो स्टेट बैंक के ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ भुज ब्रांच में ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। He can withdraw or deposit money or can do any transaction in his account by any other branch. मतलब बैंक सेम है, ब्रांच अलग है तो ब्रांच से अलग अलग काम कर सकते हैं। Thus the account holder becomes the customer of a bank and not of the particular branch. तो इसका मतलब क्या है कि अकाउंट होल्डर है वो बैंक का कस्टमर है, नहीं कि ब्रांच का कस्टमर है। This process can be done in different branches of the same bank. Because of this arrangement, time and expense both the bank and customers are decreased. Second है e-banking. In the present time, all banks are connected through internet to their branches by the medium of the server. So, a person can withdraw or deposit money from any other branch regardless of his home branch. Banks have established their e-corner at different places by means of which the customer can either withdraw or deposit money from his account through his ATM card with the help of machine. कोई भी जगह पे ATM होता है तो वो ATM कार्ड से मनी विड्रॉ कर सकता है। He can also know the balance of his account by the system. Because of this kind of transaction, the bank also registers the account holder's mobile number on which the customer receives message whenever there is any transaction in his account. Banking work become easy because of this system. और इस सिस्टम से बैंकिंग वर्क है वो बहुत इजी बन जाता है। अब है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग हम ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं। मोबाइल बैंकिंग इज सच ए सिस्टम थ्रू विच एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज मेड पॉसिबल फ्रॉम एनी कॉर्नर टू द वर्ल्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। मोबाइल फोन with internet connectivity, the person need not to have to go to the bank physically in this system and can manage transactions like knowing the balance of account. मोबाइल में इंटरनेट है, बैंकिंग फैसिलिटी है तो उसको बैंक जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। अकाउंट बैलेंस हमको पता करनी है, लाइट बिल पे करना है, गैस बिल पे करना है, टैक्सेस पे करने हैं, कोई भी अदर पेमेंट्स करने हैं। मनी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। द कस्टमर हैज़ टू मेक एन एप्लीकेशन टू बैंक in order to get this kind of services. The bank then provides login ID and password for mobile banking and it is necessary to follow security rules in this system. मोबाइल बैंकिंग के लिए बैंक है वो यूज़र ID एंड पासवर्ड भी प्रोवाइड करता है तो ये सिस्टम है बहुत इजी बन जाती है। अब है सर्विसेज एसोसिएटेड विद द बैंक। कौन कौन सी सर्विसेज है जो बैंक में मिलती है? तो ATM कार्ड आज सबके पास होता है। The full form of this service is automated teller machine. The bank account holder in given facility, when the customer needs, he can withdraw the minimum amount decided by the bank and lesser than the balance of his account. The bank account holder can withdraw limited amount from his account under the daily withdrawal limit.
बैंक की एक डेली विड्रॉल लिमिट होती है, उतने ही अमाउंट वो जो कोई पर्सन है वो बैंक से ATM कार्ड से विड्रॉ कर सकता है। द बैंक प्रोवाइड्स ATM कार्ड टू द कस्टमर, द कस्टमर्स ऑल्सो गिवन अ सीक्रेट पिन। बैंक ATM कार्ड प्रोवाइड करती है, हम जो कस्टमर हैं तो हम एक सीक्रेट पिन रखते हैं कि हम वो पिन डालेंगे तभी हमारे यहाँ जो कैश है वो बाहर निकलेगा। मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द ATM ऑफ द अदर बैंक ऑल्सो बट सम एक्स्ट्रा चार्जेस हैज़ टू बी पेड फॉर द सेम। अगर हमारा स्टेट बैंक में अकाउंट है, हमारे पास अवेलेबल है ICICI बैंक का ATM मशीन, तो हम उसमें से भी रुपीज़ निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो पे करने पड़ते हैं। अब है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड क्या है? दिस टाइप ऑफ बैंक कार्ड हैज़ बीन यूज्ड वाइडली फ्रॉम द एंड ऑफ 20th century. An account holder or any person can apply to the bank and can demand the credit card. The bank conducts systematic study of the credit of the person, like how much debt can be repaid by him through this card. This is determined by bank on the basis of study. On this basis of study, the bank issues a credit card with pre-decided limit to him. When he makes purchase, the amount from his account will be debited and the amount will be credited to seller's account. Balance statement is sent to the card holder at fixed time. He has to settle और repay within a prescribed time. क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि सबसे पहले हमको जितनी भी शॉपिंग करनी है वो हम शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद है उसका जो बिल है वो आता है, बैलेंस स्टेटमेंट आता है और जितनी भी अमाउंट होती है वो बैंक को वापस करनी पड़ती है। अब है डेबिट कार्ड। दिस कार्ड कैन बी यूज एट द प्लेस वेयर देयर इज एन अरेंजमेंट टू डू द ट्रांजेक्शन थ्रू डेबिट कार्ड. द कार्ड होल्डर मेक्स पेमेंट ऑफ हिज शॉपिंग थ्रू दिस कार्ड. दिस कार्ड इज गिवन टू द सेलर टू स्वाइप आफ्टर द शॉपिंग. डेबिट कार्ड है वो स्वाइप हो सकता है. द बिलिंग अमाउंट इज डेबिटेड टू अकाउंट ऑफ द कार्ड होल्डर. द कार्ड होल्डर कैन स्पेंड ओनली फ्रॉम द अवेलेबल बैलेंस इन हिज अकाउंट. तो कार्ड होल्डर है वो अवेलेबल बैलेंस से जो काम है वो कर सकता है. तो आज हमने सर्विसेज एसोसिएटेड विद द बैंक किया, उसमें ATM, क्रेडिट कार्ड, वो सारी चीज़ें भी की. ई बैंकिंग, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो सारी चीज़ें भी की. तो आपको होमवर्क में ई बैंकिंग का टॉपिक लिखना है और सर्विसेज एसोसिएटेड विद द बैंक, और उसके साथ आज आपको एक्सरसाइज की एक PDF आ रही है, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है, सो आपको ये सारी चीज़ें आसानी से करनी है. आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, आई होप सो. अगर डाउट है तो यू कैन आस्क. और आपको ये जो होम असाइनमेंट है वो डेली सबमिट करना रहता है, क्योंकि आप सबमिट करोगे तभी हमको पता चलेगा कि आपको समझ में क्या आ रहा है और आपको क्या डाउट्स हैं. सो आपको ये होम असाइनमेंट सबमिट कर देना है. थैंक यू.